तुम लेज़ी नहीं हो, तुम बस हर काम के लिए अपने आप को मोटिवेशन पर डिपेंड रखते हो। एंड पता सच बात क्या है, जैसे ही मोटिवेशन डिसअपेयर होती है तुम्हारा इंटेंट फॉर वर्क भी डिसअपेयर हो जाता है। तो फिर काम करने का तुम्हारा इच्छा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा सारा फीलिंग किस पे डिपेंड था, मोटिवेशन पे, कि जब मोटिवेशन आएगी तब मैं काम करूँगा एंड उसका रिजल्ट मिलेगा। बट अब क्या हो रहा है कि तुम मोटिवेशन पे डिपेंड होता रहे हो, मोटिवेशन हमेशा नहीं होती है। अगर तुम कोई भी मोटिवेशनल चीज़ देखते हो या मोटिवेशनल चीज़ कंज्यूम करते हो तो वो सिर्फ मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ तक ही सस्टेन रहती है। उसके बाद तुम्हारे ब्रेन से वो हट जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। फिर अब तुम वापस बैक रूटीन में आ जाते हो एंड फिर तुम कोई काम नहीं करते हो। एंड फिर तुम्हें लगता है कि यार मैं अभी तो 2 दिन पहले इतना प्रोडक्टिव था, मैं प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहा था, एंड एकदम से क्या हो गया। तो एकदम से कुछ नहीं होता, तुमने बस अपने फीलिंग को गलत चीज़ पे डिपेंड रखा था। तो तुम सोच रहे हो कि यार मोटिवेशन पे अगर ऐसा था कि मैं सबकॉन्शियसली मोटिवेशन में डिपेंड था अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मोटिवेशन सही नहीं है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, तो परमानेंट क्या है। तो देखो, कंसिस्टेंसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी परमानेंट होती है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो अपने कोई भी काम में तो तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम हर काम को टाइम पे कंप्लीट करोगे। एंड देखो, मोटिवेशन तुम्हें एक्साइटेड फील करा सकती है, तुम्हें ऐसा फील करा सकती है कि नहीं यार तुम करोगे, तुम अभी फाड़ दोगे, तुम ऐसे करोगे वैसे करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन नहीं टिकती है भाई। कंसिस्टेंसी इज़ अ बोरिंग टास्क, बट कंसिस्टेंसी मेक श्योर कि तुम अपना काम को टाइम पे कंप्लीट करो, ठीक है। तो ऐसा ही है। बाकी तुम सोचते होगे कि यार लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग इतने यूट्यूब पे ही इतने वो भरे पड़े हैं मोटिवेशनल वीडियोस। जैसे मैं भी मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हो कि बना रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब हर स्टेप बताता हूँ ब्रेक डाउन करके। तो मैं सॉल्यूशन भी देता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। बट स्टिल ऐसे बहुत से यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें सिर्फ मोटिवेशन भरी पड़ी है, कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं भरा पड़ा है। तुम उस मोटिवेशन वीडियो को देख के सोचते हो कि यार तुम एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं यार, तुम्हें लगता है कि तुम कर दोगे, अब तुम ये चीज़ काम कर दोगे, तुम्हें जज्बा आ गया, तुम्हें वो जोश आ गया है। कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता, कोई जोश नहीं आता। वो 2 दिन का सिर्फ एक वो तुम्हारे अंदर कुछ इंजेक्ट होता है जो कि 2 से 3 दिन बाद ख़त्म भी हो जाता है। फिर तुम्हारा ख़त्म। तुम ये समझ सकते हो कि मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह होती है। तुम फ्यूल को डालोगे, जैसे एक गाड़ी हो गई, गाड़ी में अगर फ्यूल पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसमें तुम उसका टंकी फुल करोगे, उसमें पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे, तो गाड़ी चलना स्टार्ट कर देगी एंड वो बहुत तेज़ भागेगी, बढ़िया भागेगी, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही उसमें पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो गया तो उसके बाद गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी फिर आगे चलने नहीं वाली है। तो ऐसे ही हमारे केस होता है कि अगर मोटिवेशन हमारे अंदर आ गई तो फिर हमें वो 2 से 3 दिन तक आराम से अच्छा फील कराती है, ऐसा फील कराती है कि हम वो चीज़ कर देंगे। एंड जैसी मोटिवेशन ख़त्म होती है हमारे अंदर से, हमारे माइंड से, हमारे बॉडी से, फिर हम कोई भी काम को क्विट कर देते हैं। हम काम को करने का हमारे अंदर इच्छा नहीं होता, हम उस काम को कर नहीं पाते, ठीक है। ये सिस्टम है। एंड चलो, नाउ विल टॉक कि वाई यू नेवर स्टे कंसिस्टेंट। अगर तुम्हें पता था कि यार कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट बट तुम कभी कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाए, तो वो क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि तुम देखो, पहला पॉइंट तो ये कि तुम सोचते हो कि आई विल फिक्स एवरीथिंग एट वंस। तुम हर चीज़ को एक बार में फिक्स कर दोगे। लाइक तुम सुबह जल्दी उठ भी जाओगे, तुम जिम भी जाओगे, तुम अच्छे डाइट भी लोगे, तुम पढ़ाई भी करोगे, तुम पैसे कमाने में भी ध्यान दोगे, तुम सब कर लोगे, तुम अपना सोशल लाइफ भी मेंटेन कर लोगे। तुम सोचते हो कि मैं सब कुछ एक साथ फिक्स कर लूँगा, तुम नहीं कर पाओगे भाई। बहुत हैवी हो जाता है। अगर तुम ऐसे बंदे हो कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब पड़े हुए हो अपने घर पे, कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हो, मतलब लेज़ी टाइप के बंदे हो, और तुम सोच रहे हो कि यार बस कर दूंगा मैं, मतलब तुम सोच रहे हो कि क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ एक बार में ठीक कर दूंगा। नहीं हो पाएगा भाई, ठीक नहीं हो पाता ठीक। तुम एक बार में सब कुछ ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुमको बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लाइक यू फील लाइक कि मैं आई थिंक वो माइंड से स्लिप हो गया, बट
बट कोई ना। तो बात यही है कि तुम मोटा बात यही है कि कंसिस्टेंसी, तुम सोचते हो, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं करूँगा, कंसिस्टेंट मैं रहूँगा किसी भी काम में, बट तुम उसमें फेल हो जाते हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हें रियल स्टेप्स नहीं पते, तुम्हें रियल मेथड नहीं पता, तुम्हें मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हो किसी भी काम में। क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस बहुत है यार। तुमने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना होगा कि तुमको अगर तुम किसी भी चीज़ को चाहते हो, तुमको उसको पूरे शिद्दत से आना होगा। तो अगर शिद्दत से चाहते हो, तुमको शिद्दत से उसके लिए काम भी करना होगा यार। काम करने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें रोज़ उस काम को करना होगा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बोरिंग हो कि वो इंटरेस्टिंग काम है, तुम्हारा पसंद का काम है, तुम्हारा नापसंद का काम है, बट तुम्हें वो काम करना होगा, हर रोज़ करना होगा, हर बार करना होगा। एंड तुम फिर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो अपने काम के लिए। ठीक है, देखो यार आज तक तुम देख रहे हो कि IPL में वैभव सूर्यवंशी इतना आगे बढ़ रहा है। तुम सोच रहे हो कि यार एक बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। एक 15 साल का बच्चा छक्के चौके मार रहा है IPL में बैठ के खड़े होके, मैं इतना पीछे हूँ, वो इतना आगे हो गया, कैसे हो पाया भाई। वो बंदा कंसिस्टेंट था, वो 4 साल का था, 4 साल का था तब से बैटिंग कर रहा है, तब से बॉलिंग कर रहा है, तब से क्रिकेट खेल रहा है बेसिकली। ठीक है, 4 साल की उम्र से वो गिन लो कितना हुआ, 6 साल 5 साल कितना हुआ, 11 साल। 11 साल से वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है। 11 साल से वो बंदा क्रिकेट में मास्टरी करने की कोशिश कर रहा है। एंड जब फाइनली उसको मौका मिला अपना स्किल्स दिखाने का, वो उसने दिखाया एंड वो चमका। तो तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस उम्र में, किस एज में, किस कंडीशन में स्टार्ट कर रहे हो, बट तुम्हें स्टार्ट करना होगा। तुम्हें उस काम को रखना पड़ेगा, एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखना होगा और उसको एक फ्लो में करना होगा। ठीक है, वो तुम बीच में क्विट बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिसके बाद तुम थोड़े मतलब ट्रैक पे आ सको। ठीक है, तो पहला स्टेप कि स्टार्ट रेडिकुलसली स्मॉल। मतलब तुम उसको किसी भी काम को बहुत छोटे से स्टार्ट करो। मैंने तुम्हें पहले बोला था कि तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ एक साथ ठीक कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तुम्हें बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा, तुम्हें सब कुछ बारी करना होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं जिम जाऊँगा तो बस तुम एक गोल रखो कि मैं यार आधे घंटे के लिए रोज़ जिम जाऊँगा, बस आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। देखो मुझे पता, तुम्हें पता है कि आधा घंटे में इतने अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाता, बट स्टिल तुम सोच रहे हो कि आधा घंटा मैं जिम जाऊँगा रोज़। ठीक है, तुम उसको करो। एक बहुत बड़ा वो तुम्हारे लिए बर्डन नहीं होगा आधा घंटा जाना, आधा घंटा तुम इजीली जाओ आ पाओगे। ठीक है, तो वो तुम जाओगे, तुम्हारे अंदर एक रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा। उसके बाद तुम उस काम को एक फ्लो स्टेट में ले आओगे। मतलब वो काम तुमको करना होगा, वो काम तुम्हारे लिए ब्रश करने जैसा होगा। ठीक है, जैसे तुम ब्रश रोज़ करते हो वैसे वो काम भी तुम रोज़ करोगे। ठीक है, ऐसे फिर जब तुम धीरे वो काम को करने लग जाओगे रोज़, उसके बाद तुम फिर दूसरी चीज़ पे मूव कर सकते हो कि मतलब अब मैं जिम तो रोज़ जा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई भी रोज़ करूँगा। पढ़ाई जो मैं पहले कभी कर रहा था, मूड आने पे कर रहा था, अब मैं पढ़ाई रोज़ करूँगा, हर रोज़ करूँगा, हर दिन करूँगा। भले मैं बहुत छोटे समय के लिए कर रहा हूँ, बस मैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई में रोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वो करो। एंड एक चीज़ है कि तुम्हें अपना रेजिस्टेंस रिमूव करना होगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या है कि तुम्हें अपना रेजिस्टेंस रिमूव करना होगा। व्हाट आई मीन इज़ कि तुम्हें अपना, देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, तुमको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो रेजिस्टेंस मतलब ये होता है, तुम किसी भी काम को करने जा रहे हो एंड तुमको उस काम को करने के लिए तुम्हें कुछ ब्रेकर्स आ रहे हैं, मतलब तुम्हें कोई चीज़ रोक रही है उस काम को करने से। तो तुम जो चीज़ तुम्हें रोक रही है उस काम को करने से, तुम उस चीज़ को ही एलिमिनेट कर दो, तो तुम उस काम को बिना किसी रेजिस्टेंस के कर पाओगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिकैप कर लेना थोड़ा पीछे करके। यही है कि तुम्हें
हर वो चीज़ को हटाना होगा अपने रूटीन से, अपने लाइफ से, जो कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम जो कि तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ करने से रोक रही है, तो तुम उस काम को ही एलिमिनेट कर दो जिसकी वजह से तुम अपना इम्पॉर्टेंट काम कर पाओ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना रेजिस्टेंस अपनी लाइफ से रिमूव करो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। एंड बाकी इतना ही है। अगर तुम ये 2 चीज़ भी करते हो ना, तुम बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लोगे एंड तुम किसी भी काम में मास्टरी, अचीवमेंट जो बोलो वो कर पाओगे, ठीक है। फाइन, तो ठीक है यार। बाकी अगर किसी भी चीज़ की नीड हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछना हो, किसी भी तरह का तुम्हें डाउट हो, तुम्हें पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगी, तुम मुझे मेल कर सकते हो या फिर तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हें इसी टाइप के अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो कि अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं। एंड वो सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड होता है कि मोटिवेशन आएगा तो मैं काम करूँगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगा। ऐसे नहीं होता भाई, मोटिवेशन इज़ वेरी टेम्परेरी यार। मोटिवेशन फालतू चीज़ हटा उसको। ठीक है भाई, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, या